कौन है? गोला चला रहा है। मैं पंचम का फ्रेंड हूँ जस्सी। मैं अमेरिका से आया हूँ। मैं ना आगरा आया था तो तुम लोग वहाँ मिले नहीं, मैं यहाँ पर आ गया। पिंटू कहाँ पर है? तुझे याद है उसको कुश्ती का कितना शौक था? वो और मैं कुश्ती लड़ते थे ना एक दूसरे के साथ लिपट लिपट के, तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते थे हम। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? इसमें शर्म की क्या बात है? पता है लोग हमारे बारे में क्या बोलते थे? दो जिस्म एक जान। अभी वो मेरे सामने आ जाना, अभी उससे पूछवा दूंगा। अबे पिंटू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? इलायची बेटा, इस ड्रामे को अब यहीं खत्म कर देना होगा। और इस ड्रामे के चक्कर में जीजा जी की नौकरी चली गई, उसका क्या? क्या तू चाहती कि तेरे पापा और मेरे बीच तलाक हो जाए? खामखा घबराने की जरूरत नहीं है मम्मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। देख बेटा, तेरे पापा की हालत देख के तो मैं घबरा ही गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी सफलता से वो दुखी है। हाँ? कौन कमबख्त बाप अपनी बेटी की सफलता से दुखी होगा? है? पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप? लाची बेटा, मैं तो तेरी सफलता से बहुत खुश हूँ। हाँ? आई लव यू बेटा। अरे तू क्यों पिन्ना रही है? अरे तू समझ ही ना रही? अरे मैंने तुझसे जो भला बुरा कहा, जो भी कुछ उल्टी सीधी बातें करी, वो सब नाटक था। है? क्या इलायची के पापा, तुमने नाटक किया था? नाटक ही तो कर रहा था अपनी बेटी का इम्तिहान लेने के लिए। हाँ? एक बात बताऊं, मेरी बेटी स्कूल के इम्तिहान में भले ही 4 बार फेल हो गई हो, लेकिन मेरे इम्तिहान में पास हो गई। एक बेटी ने एक बाप को हरा दिया। मुझे इलायची पे बहुत नाज है। पापा इतने बड़े नाटकबाज हैं आप। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। अरे तू क्या पिन्ना रही है अब? मुझे आज तक किसी ने आई लव यू नहीं कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पे कहूंगा। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि जो मेरे साले साहब है ना, अमित जी, तू पहले उनसे मिलवा मुझे। हैं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इलायची के पापा? अमित जी कब से तुम्हारे साले साहब हो गए? वो तुझसे कहना रहे थे कि वो तेरे भैया हैं। उन्होंने सबके सामने कहा, खुलेआम कहा, पूरी पब्लिक खड़ी थी, तब कह रहे थे वो कि तू उनकी बहन है। अरे वो तो छटंकी। मैं ये कह रही हूँ कि अमित जी से हम आपको मिलवाएंगे। मैं मिलवा दूंगी, क्या बड़ी बात है। मैं क्या कर रही हूँ? ये राज रमी का जोकर है हमारे लिए, इस राज को राज ही रहने दो। अरे जानते हो ना अमित जी पापा की कमजोरी है। रे, ये माँ बेटी में क्या खुदर बुदर चल रही है? पापा, हाँ? मैं ना ये कह रही थी ना कि मम्मी वो हम बहुत जल्द उन्हें यहाँ घर पे बुलाएंगे। ये अच्छा, ये आइडिया बहुत बढ़िया है। आई लव यू करू स्वीट हार्ट। I love you too. तू भी ना चलिए सेठ जी, हम चलते हैं फिर। हाँ सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इतने दिन रहे आपके यहाँ, तो अगर हमसे या जिनसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दियो। हैं? इलायची जी, अगर हमसे भी कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना। हाँ। जीजा जी? नहीं पापा, देखो ना जीजा जी जा रहे हैं। इन बेचारों की छत और नौकरी आपके नाटक की भेंट चढ़ गई यार। अरे ऐसे कैसे भेंट चढ़ जाएगी? अबे जान पंचमे जी, अगर तूने घर के बाहर एक कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। अबे तू समझ ना रहा है, मैं अब तक जो कर रहा था ना वो सब नाटक था।
अब सेठ जी, वो दरअसल हम भी मजाक ही कर रहे थे सेठ जी। ये देखिए खाली है बैग, मजाक कर रहे थे। सेठ जी मजाक कर रहा था मेरे साथ। चल जा ऊपर चल। अच्छा सुन करूँ, मेरे लिए खाना खा दे जल्दी, चल हाँ। आ जा। सेठ जी। हाँ खुश रहे। इलायची जी, हमें नहीं लगता कि हम इस घर को कभी छोड़ पाएंगे। आ जाओ गुगू, चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये नकली मुश्क क्या परफेक्ट बनाई है पुष्पा तूने। क्यों बे मंगी के बच्चे? बोल पिंकी के बच्चे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था, बोलिए सर। तूने पिंकी जी को डंडे से इतना क्यों मारा है? तुझे पता है तेरे डंडे की कसक अभी तक पिंकी जी के बदन पे कस कस के बज रही है। ओ सॉरी साहब जी, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा बहक गया था। अच्छा, बहक तो पिंकी जी भी जाते हैं कभी कभी, पर इसका मतलब ये थोड़ी हो रही है कि मतलब सामने वाले की बैंड ही बजा दो पीट पीट के। साहब जी माफी मांग रही हो ना। ना 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 बेटा, अब माफी ना देंगे पिंकी जी, तुझे माफ ना करेंगे, इस बार तुझे पूरा साफ करेंगे। तू हमेशा पिंकी जी की बैंड बजाता है और उसके बाद सॉरी या माफ कर दो के बच के निकल लेता, पर इस बार पिंकी जी तेरी बैंड बजाएंगे। पुष्पा, पुष्पा, जी सर। पुष्पा, वो जो डंडा है ना उसे उठाना। पुष्पा, तुम्हें पता है पिंकी जी ने आज तक कमिश्नर साहब को ये नहीं बताया है कि तुम चांदनी चौक की दुकानों में जाके वहां से हफ्ता वसूल कर रही हो। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ना ना, तू तो उस जेके के सामने पिंकी जी को पीटेगा। माँ को सामने पिटूंगा सर। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं। कैसी हैं आप? आइए। जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जीजा जी हार गए ना आप मुझसे? जी इलायची जी, हम हार गए। वैसे हार तो हम भी गए हैं जीजा जी। हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब है कि आपको हरा के ना मुझे बड़ा ही मजा आ जाता है। और हमें हार के बहुत मजा आता है। ओहो, मतलब बड़ा बाजीगर टाइप समझते हैं अपने आप को? हाँ मतलब दिल हार के बाजी जीत गए। नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो बस कभी कभी समझ में नहीं आता कि है क्या, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, मतलब इतने भी बुरे नहीं है, बस थोड़े स्वार्थी हो गए हैं हम। और हमें ना हमारे स्वार्थ से बहुत डर लगने लगा है। किस चीज का डर? हारने का इलायची जी। अरे पर अभी तो आपने कहा कि आपको मुझसे हार के बड़ा मजा आता है। इलायची जी, हार के मजा उससे आता है जिसे हम कभी हरा ही नहीं सकते। वो हमारे गुरु दारा सिंह जी हमें हमेशा कहा करते थे, ओ पुत्र
कुछ हार ऐसी होती है जिसे हारने में बड़ा मजा आता है। मतलब आपको बड़ा मजा आया मुझसे जी। हार कर? जी हाँ? इलायची जी, हमें तो बहुत मजा आया। सुना है कि हार कर वो दिल जीत लेता है। अगर ये सच है तो बाजी लगा के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। सुना है इश्क की राह हंसी जन्नत है। अगर ये सच है तो आंख मल कर देखते हैं। सुना है कि इश्क की राहों में कांटे बहुत हैं। तो चलो अच्छे मजबूत जूते पहन कर देखते हैं। ओह गॉड, जीजा जी मजबूत जूते शेरो शायरी में। जीजा जी आप भी ना बड़े क्यूट हो यार, बड़े क्यूट हो आप। धन्यवाद इलायची जी, आप भी ठीक ठाक हैं। आप मजाक कर रहे हैं। Oh my God! Oh my God! Naughty boy! I love your beauty, baby. अब मुझसे रहा नहीं जाता मेरी जान। हाँ तो खुदकुशी कर ले मोए। हाँ? मतलब कि खुदकुशी कर लो डार्लिंग, पिंकी जी बोल रही हैं। ओह कमबख्त, खुदकुशी भी तुम्हारे बिना कर नहीं सकता, मजा नहीं आएगा। अच्छा, बड़े अजीब से आदमी हैं आप। खुदकुशी में भी आपको मजा लेना है। अरे ये तो मेरा उसूल है, हर काम में मजे लेना, हर काम में मजे लेना। अब सुनो, हाँ कहो। मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। I love your beauty, baby. डार्लिंग एक बात बताऊं, मैं सच्ची सच्ची बता दूं? ओके बता ही देती हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई, यू नो। ओ क्यों? क्योंकि तुमने अब तक मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया ना, इसलिए। अरे मैं तो एक खुली किताब की तरह हूँ, जहाँ से चाहो वहाँ से पढ़ लो। फारसी में लिखा हुआ मोए। मतलब कि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, एकदम अनपढ़ हूँ ना मैं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इस किताब को। आप खुद ही बता दो ना डार्लिंग। अच्छा ठीक है। एक मिनट, ये क्या बताएगा? इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये राम नारायण मार्केट का कबाड़ी है ये। क्या? हाँ, और गुड़गुड़ जरा उधर चल। मेरा मतलब है चलिए। आइए जी। क्या बोल रहा तू? अरे साहब जी, जिसको हम ढूंढ रहे थे ना, ये वो नहीं है। तो अरे असली जेके तो ये है। ये तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा मुआ। हाँ हाँ, और जिसके साथ आप इश्क लड़ा रहे थे ना, ये राम नारायण मार्केट का कबाड़ी है। अच्छा, ये मुआ यूं ही पिंकी जी से इतना एंजॉय कर रहा था। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे वहाँ कहाँ देख रहा? चल भाग यहाँ से, चल। अरे अरे सुनो सुनो डार्लिंग, सुनो। करो। क्या हुआ इलायची पापा? ये देख, मैं तेरी माँ के कंगन छुड़ा के ले आया। सॉरी इलायची के पापा। अरे सॉरी क्यों बोल रही है तू? है हमें तो गर्व है अपनी बेटी पे, क्योंकि प्रयास तो किया। चल करो। बहुत खुशी हो रही है मुझे अपनी बेटी पे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उसमें जुझारूपन है, संघर्ष करने का जुनून है, मेहनत करने का जुनून है। इलायची के पापा, मैं ना कभी कभी तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं समझ पाती हूँ। मैं अपना कैरेक्टर खुद आज तक ना समझ पाया।
करूँ जब तू ऐसे हंसती है ना तो बहुत क्यूट लगती है। माय गॉड। झूठे कहीं के। अरे मैं झूठ ना बोल रहा हूँ। अरे ना बोल रहा हूँ झूठ, ना बोल रहा हूँ झूठ, ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। भाई किसने लूट लिया आपको? पिंकी जी पूछ रहे हैं। एक हसीना ने। आई लव हर ब्यूटी। अच्छा, हसीना ने पसीना निकाल दिया? तो मतलब कैसे कैसे लूट लिया? उसने मेरे साथ मोहब्बत का नाटक किया और फिर धोखा देकर भाग गई। हो, अच्छा, धोखा दे दिया तुम्हें, भाग भी गई। कोई बात नहीं, ऐसा कहते पिंकी जी से भाग के कहाँ जा सकती है? काम करो, आपको उसका कोई हुलिया हुलिया याद है? यस यस, ये देखिए, बहुत ही हसीन औरत थी साहब। मुझे उससे प्यार हो गया था और वो जब कहती थी बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, बहुत ही मजा आता था, बहुत ही मजा आता था। वो कहीं ना कहीं दिल्ली में ही होगी, आप उसे ढूंढ दीजिए, मुझे उससे शादी करना है। आई लव हर ब्यूटी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप ये पकड़िए अपना फोन। अरे उसमें क्या हो रखा है? पुलिस यहाँ किस लिए बैठी है भाई? आप जैसों की मदद करने के लिए तो बैठी है। ढूंढ देंगे हम आपको आपकी हसीना, बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। हेलो। अरे हाँ हाँ, ना ना, अजय ताऊ, अच्छा अच्छा अच्छा, ताऊ जी हैं। अरे ताऊ जी प्रणाम। हाँ हाँ, अच्छा नहीं ताऊ जी, मैं ये पूछ रहा था कि कोई रिश्तेदार है अपने कोई विदेश में है? अरे वाह, कहाँ? लंदन? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ना ना, मैं ये पूछ रहा था कि लड़के की उम्र क्या है? 50 साल? हेलो 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 हेलो, आवाज ना आ रही ताऊ जी? हाँ, आवाज ना आ रही। आवाज। अबे क्या देख रहा है? इलायची। इलायची? आप अरे ऐसे क्या मुझे निहार रहा है? मैं तेरी महबूबा ना हो रखा हूँ? बात कर रहे हैं। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि आप काफी परेशान लग रहे थे, तो इसलिए हमने पूछा कोई समस्या सेठ जी? क्यों? तू मेरा करता धरता हो रखा है जो मेरी समस्या सुलझाएगा? नहीं सेठ जी, दरअसल क्या है कि आप हमें इस लायक समझे ना समझे, लेकिन हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे सेठ जी। अबे दुकान के छोटे मोटे काम संभाल ले, बड़े बड़े काम मैं खुद तो मान लूंगा। जी सेठ जी। अच्छा सुन, उम्मीद तो ना है मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं तुझसे, तेरा कोई रिश्तेदार है विदेश में? अबे ऐसे क्या सोच रहा है? पूरी दुनिया घूम के आएगा तब बताएगा? बात कर रहा है, बताना है या ना है? हाँ सेठ जी, हमारा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है। स्कूल छोड़ने के बाद वो अमेरिका चला गया था, जस्सी। अच्छा बात करा मेरी उससे। सेठ जी हमारे पास उसका नंबर नहीं है। तू सिर्फ जो है यहाँ पे लहंगे बेच सकता है बस, और कुछ ना बेच पाएगा। दुकान संभाल तू, मैं आ रहा हूँ अभी। बात कर रहा, नंबर ना है उसका, वैसे मेरा दोस्त है। ना 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 ना। हाय जीजू जी, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं हो रहा है इलायची जी, बस थोड़ी देर पहले हमारा दबा के अपमान कर रहे थे सेठ जी। उन्हें लगता है कि हम कुछ काम ही नहीं करते।
हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था पापा को। अरे आप तो काम के अलावा किसी और चीज पे भी ध्यान होना चाहिए, उस पे भी नहीं होता। है जी? जी, मैं कह रही हूँ कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इलायची, जो भी आप प्लीज इस समय जाइए, वरना अगर सेठ जी ने हमें आपके साथ देख लिया तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी यार, क्या है, इतनी क्या टेंशन लेते हो? वैसे भी कल को जाके सब कुछ आपका ही तो होना है ना, और फिर चिल करेंगे साथ। मेरा मतलब है, ये दुकान भी तो आपकी अपनी जैसी है ना, और नौकरी से तो कोई निकाल ही नहीं रहा है। चलो छोले कुलचे खा के आते हैं। नहीं इलायची जी, हमें नहीं खाने छोले कुलचे। क्या है कि छोले कुलचे के लिए हमने अपनी बीवी रखी हुई, उसका नाम है बूबू। हम अपनी बूबू के साथ छोले कुलचे खाते हैं। अरे यार, आपकी बूबू को ना सुनीता जी के साथ छोले कुलचे खाने में इंटरेस्ट है, आपके साथ नहीं। फिर आपके लिए बचा कौन? सिर्फ मैं। ऑब्वियसली मैं तो मेरे साथ ही चलेंगे, तो चलो ना यार। इलायची जी, हमने आपसे कहा ना कि हम नहीं जा सकते कहीं पर भी। ठीक है, मत जाइए। फिर एक दिन ना 7 समुद्र पार से एक राजकुमार आएगा, मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से उड़ा के ले जाएगा, और तब तक ना अब लेगो में नाड़ी डालते रह जाएंगे। जी। लाइफ में कंटे हो रखे हैं आपकी। जी। अब हेलो जी। अरे भाई साहब, सेठ जी उधार देते नहीं है, सिर्फ लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, सेठ जी सिर्फ लेते हैं। अब हाँ, उधार। बड़ा थक गया यार, आज मसाज कर दियो भाई। अच्छा सुन भाई, क्या बनाया खाने में? बड़ी भूख लगी है। खाने में? हाँ। शाही पनीर, शाही लौकी, शाही कद्दू, और शाही रोटी, शाही भात, शाही रसमलाई। कहाँ है? पता नहीं भाई, सपने में देखी थी। क्या है ना कि हमारे जो खसम है ना, वो कमाते ही इतना है कि बस ऐसी चीजों के सपने ही देख लो, खाने को तो मिलेंगी नहीं। भाई तू ये साड़ियां लपेट लपेट कर ना पूरा औरत बन गया है। सीधा सवाल पूछो, टेढ़ा जवाब देता है। हाँ, दूंगा उल्टे जवाब। जब तू पति बन के बात करेगा तो मैं भी पत्नी बन के बात करूंगा। खाने में क्या बनाया है? अबे मैं खानसामा हो रखा हूँ, तेरे लिए यहाँ पकवान बनाऊंगा। अबे तो तू पूरा दिन करता क्या है? मुझे बनता हूँ, प्रेग्नेंट हूँ ना मैं। मुबारक हो सोनू के पापा, आप बाप बन गए। हे लड्डू बांटो। मुंह लिए बैठा है। बे यार तू बकवास मत कर। बकवास मत कर। हेलो। यो मैन, जस्सी बोल रहा हूँ। कौन जस्सी? अबे ढक्कन अमेरिका से बोल रहा हूँ, तेरा बचपन का दोस्त। कैसा है तू? अरे भाई जस्सी, कैसा है तू? कहाँ है? और तू अभी तक अमेरिका में है? साले तुझे बाहर नहीं निकाला अभी तक? अबे यार, बाद में ले लियो मेरी। और सुन, मैं ना अगले हफ्ते आगरा आ रहा हूँ लड़की देखने के लिए। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ यार, तेरी भाभी देखने आ रहा हूँ। खैर तू मेरी बात छोड़, और ये बता तुम दोनों कैसे हो? बस यार बढ़िया, सब बढ़िया है। और वो पिंटू नचाड़ी कैसा है? क्या कर रहा है वो आजकल? भाई पिंटू साथ ही रहती है। रहता हूँ, बोल रहता हूँ। रहती है। हैं? साथ रहती है? अबे ये क्या हो रहा है? तेरी हिंदी खराब हो गई है या फिर उसकी लाइफ खराब हो गई है? भाई तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, देख मैं तुझे एक मस्त सरप्राइज देने वाला हूँ। हाँ, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर मैन, यो। पता नहीं यार, जस्सी का फोन था, कह रहा अगले हफ्ते आ रहा है। जस्सी जुगाड़ू? हाँ। अबे खोखा है साला, कितनी बार उठा उठा के पटका है। अबे क्या करने आ रहा है यहाँ? पता नहीं भाई, कह रहा था कि शादी के लिए आ रहा है। शादी करने? हाँ। अमेरिका से यहाँ शादी करने आ रहा है? ओ भाई, विदेश में जाके ना वो भी विदेशी सा हो गया है। अब देखना, NRI का ठप्पा लगा के आएगा और यहाँ से कोई टॉप सी लड़की लेके जाएगा। आने तो साले को उठा के पटक देंगे। हाय बेबी, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? यू मीन शट अप। आई अंडरस्टैंड। यो बेबी। इलायची के पापा, ये लो चाय। अरे वाह इलायची, वाह, तेरे हाथ की चाय जो है एकदम जबरदस्त है। चाय ना है, ये दवाई है, दवाई। इसे पीते ही प्रेशर ऐसे बनता है कि मतलब क्या बताऊं। वो जो कब्ज है ना, वो दूर दूर तक ना पटकता फिर। क्या इलायची के पापा, लोगों के पति कितने शायराना अंदाज में तारीफ करते हैं, और एक तुम हो
कि कुकर की सीटी की तरह बच पड़ते हो? जब देखो तो प्रेशर की बात, मेरे तो बाकी फूट गए। लो मम्मी, पापा क्या है? सुबह सुबह इतनी प्यारी मम्मी को रुला रहे हो। वेरी बैड। अरे रुला ना रहा हूँ इसका तो वही हाल है जैसे लोग सुबह उठ के उबासी लेते हैं, वैसे ही तेरी माँ जो है जब तक 2-3 लीटर जो है आंसू बहा ना दे तब तक उठती कहाँ है, तभी इसकी आंखें खुलती हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे पंचो, पंचो, where are you man? पंचो, hey dude, where are you? अरे कौन है? गोला चला आ रहा है, बेकार की बात कर रहा हूँ, कह रहा है दूध दूध, क्या है ये? अंकल जी वो दूध नहीं, दूध दूध होता है। वेल मैं पंचम, आई मीन मैं पंचम का फ्रेंड हूँ जस्सी, मैं अमेरिका से आया हूँ। अरे अरे हाँ बैठ बैठ बैठ, अरे बैठ, ओए नहीं गोदी में मत बैठ यार, वहां बैठ। अरे हाँ वो मुझे पंचम ने बताया था तेरे बारे में, बताया था पहले, बहुत पहले बताया था तेरे बारे में कि तू ये मेरी बीवी है करूँ, और ये है इलायची मेरी कुंवारी बेटी। अच्छा ये बता बेटा, अमेरिका में कहाँ रहते हो? अंकल मैं हवाई, हवाई में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा वैसे ये पंचम कहाँ पर है? उसके साथ वो पिंटू भी रहता है ना? हाँ पिंटू तो साथ में ही है। लेकिन पिंटू से तुम्हारे मतलब पिंटू को कैसे जानते हो तुम? जानता हूँ, अरे पिंटू की पंचम से ज्यादा ना मुझसे दोस्ती है। हमारा तो खाना पीना नहाना सब एक साथ होता था। यो क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास? व्हाट बकवास अंकल जी? अरे पिंटू पंचम से ज्यादा ना मुझसे क्लोज है। बहुत नोटी है वो, बस शक्ल पे भोलापन है, एक नंबर का बदमाश। यो What happened, auntie? अबे ओ जस्सी वीरे, टक टक ओ वीरे, अबे मोटा हो गया तू। हैं? अबे कहाँ मोटा हुआ हूँ? हाँ मजाक कर रहा है? वैसे यार मैं ना आगरा आया था तो तुम लोग वहां मिले नहीं, मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा दिया ना सरप्राइज। पिंटू कहाँ पर है? अब पिंटू, अरे बुलाना उसको, उसको बोलना तेरा यार आया है। यार उसके साथ तो मैंने कितनी ब्यूटीफुल रातें गुजारी है। या हाँ चल चले यार, ऊपर चल यार। अरे छोड़ ना यार, तू ऊपर तो चलते रहेंगे। तुझे याद है उसको कुश्ती का कितना शौक था? तू तो लड़ता ही नहीं था यार, एक नंबर का ढीला आदमी। तब भी ढीला था, आज भी ढीला है। लेकिन जब बोर में कुश्ती लड़ते थे ना एक दूसरे के साथ लिपट लिपट के, तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते थे हम। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? पिंटू का कपड़े अरे ये तो बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। कम ऑन अंकल जी, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे पिंटू और मैं तो एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। अरे छोड़ ना यार, पता है लोग हमारे बारे में क्या बोलते थे? दो जिस्म एक जान। अभी वो मेरे सामने आ जाना तो मैं अभी उसके कपड़े फाड़, मेरे कहने का मतलब है ना अभी उससे पूछवा दूंगा। अबे पिंटू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? ये क्या चल रहा है? क्या यार? तू आना यार, ऊपर चलते हैं यार। तो चल एक मिनट, क्या बक रहे आइए? मिसेस पंचम जी सेठ जी। क्या कह रहे आइए? कपड़े फाड़ दूंगा, कुश्ती है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रातें। मिसेस पंचम आज मेरी नजर में आपका चरित्र एकदम गिर गया, एकदम गिर गया। ना ना सेठ जी ऐसी बात ना है, कहा ना जे ना हमारे भैया है ना वो पंटू, पंटू ना दोस्त हैं, बहुत जिगरी यार हैं, एकदम लंगोटिया यार, उसी की बात कर रहे हैं पंटू की, हमारी बात ना कर रहे हैं। हम तो एकदम पवित्र हैं। पंटू 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 पंटू, चल चलना यार ऊपर। अच्छा अंकल जी मैं चलता हूँ। इलायची जी बाय,
आंटी अबे चल आप मेरे लिए ना खाना यार। बनवा देना। बहुत भूख लग रही है मुझे। छोटे, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि तू ना अंग्रेजी सीख ले, बड़ी काम आएगी तेरे। सेठ जी एक बात बताओ, हम्म मेरी दुकान में जितने भी लोग आते हैं ना, वो एकदम दो कौड़ी के लोग आते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसी करिए ऐसी करिए। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी मेरी दुकान में आते हैं वो दो कौड़ी के लोग आते हैं, उनकी औकात ही ना है अंग्रेजी में बात करने की, तो फिर मैं किसके लिए सीख लूँ अंग्रेजी? अबे तेरे भले की बात कर रहा हूँ, पता है तुझे? अरे आज ना आ रहे, कल तो आएंगे। अरे सेठ जी एक बात बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अंग्रेजी चिड़िया तुम्हारा दाना चुग के तो ना भाग गई। अरे तू समझ ही नहीं रहा, बेकार की बात कर दिया एकदम है। मैं कह रहा हूँ कि देख, कल के दिन विदेश से मेरे रिश्तेदार आएंगे, हाँ तो मैं बाल कटवाने तो तेरी दुकान पे आऊंगा, तब तो तुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी उससे। सेठ जी एक बात बताओ, हाँ जहां तक मुझे पता है तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार, मतलब दूर का भी रिश्तेदार जो है ना, वो आज तक सोनीपत हिसार इसके आगे ना गया। अब ये विदेशों में तुम्हारे ये बताओ कौन से रिश्तेदार पल रहे हैं? कहीं दूसरा परिवार तो ना पाल रहे तुम विदेशों में चुपके से? क्या बकवास कर रहा है तू, बेकार की बात कर रहा है एकदम। अरे बकवास ना कर रहे हूँ सेठ जी, जैसे लोग अपना काला धन नहीं विदेशों में रखते हैं, हाँ। जिसकी किसी को खबर ना होती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हारा कोई गैर कानूनी परिवार जिसके बारे में किसी को ना पता, वो बाहर तो नहीं पल रहा है, चांदनी भाभी को भी इसकी खबर ना हो। तू समझ ना रहा है, अगर इलायची ने किसी एनआरआई लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी तो अरे हवलदार जी, हाँ आज अकेले अकेले हैं, क्या हुआ? दरोगा जी का तबादला हो गया क्या? देखिए सेठ जी, हमारे साथ ऐसा दिल को दुखाने वाला मजाक करने के जुर्म में ना आपको अंदर कर दूंगा, फिर बाद में बोलना मत। अरे उसकी साली की डिलीवरी होने वाली है ना, तो अपने हाथों से रसगुल्ले बना के लेके गए हैं वो। भैया मंगी, दो चार रसगुल्ले बच जाए ना, मुझे भी खिला देना, मुझे बहुत पसंद है। बेटा मैं तो 3rd डिग्री भी खिलाता हूँ, खाएगा तू? अबे छोटे मजाक कर रहा हूँ, वैसे सच बताऊं तो एक डब्बा ना चुरा के रखा है, दे दूंगा। चलो ना, वरना 3 से 6 का शॉट छूट जाएगा। जल्दी चलो। अच्छा सेठ जी आ रही हूँ मैं। चल। सेठ जी हाँ मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या? बताऊं? आप बोला ना। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इलायची के लिए जो लड़का ढूंढ रहे हो ना विदेश में, एनआरआई, कल को लड़का मिल गया, शादी हो गई, तो अपनी इलायची भी तो चली जाएगी विदेश। हाँ? फिर तुमने कभी सोचा है जब तुम्हारी आंख खुलेगी, अंगड़ाई लेते हुए तुम जब आंगन में आओगे अपनी और आवाजें दोगे इलायची इलायची, और कितना सूनापन लगेगा। घर काटने को दौड़ेगा, सिर्फ सेठानी से चिचियाते रहना, बेटी की आवाज सुनाई ना देगी। कभी सोचा है विदेश आसपास होती तो बुला लेते, टेलीफोन कर देते, आ जाती मिलने, अब विदेश चली आएगी विदेश। क्या करोगे? क्या करोगे सोचा है? क्या करो? अरे अभी लड़का मिला थोड़ी ना है। अरे सेठ जी मैं तो ऐसे ही यार ये, अरे लोग आ गए हैं ऐसे ना। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे मैं बता रहा था, मैं सिर्फ बता, इमेजिन, अरे मैंने सिर्फ इतना बताया कि शादी हो गई। अरे चुप हो जा। अरे सेठ जी, अरे इलायची यही है, कहाँ गई? और इलायची कैसी है? देखो यहाँ ना होती तो ये क्यों पूछता? इलायची यही है, इलायची यही है। अरे आजा आजा। अबे जाना। अरे चल आजा भाई। हो भाई साले तूने मरवा दिया था। बच गए बच गए।
ओ अंग्रेज, साले जी जूते नीचे उतार, तेरा अमेरिकन है ये, हिंदुस्तान है। उतार रहा हूँ ना यार, मार क्यों रहे हो? दिमाग ही नहीं, बिस्तर पे जूते पहन के बैठ गया। वो सब छोड़। साले पंचम, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। यार कितने अरमान थे तेरी शादी में नागिन डांस करने के, तू भूल गया? हम यार पहले कैसे नाग नागिन का डांस करते थे और लोगों के पैर में डसते थे। क्यों मजे ले रहा है पिंटो? वो सांप इधर देख ले, बहुत मजे ले रहा तू ना, ये ले पकड़। अबे पिंटू, ये क्या हाल बना रखा है? ये चल क्या रहा है? तुम दोनों ने आपस में शादी कर ली? बेटा अब समझा, इसलिए तुम स्कूल में ना साथ साथ रहते थे। अबे समझा यार, इस मोटी बुद्धि तू समझा। भाई देख, तूने तो अपनी तिगड़म लगाई, तू तो निकल लिया अमेरिका। अब हम इतने स्मार्ट नहीं थे, इधर आ गए। वो बात तो है, खैर मैं तो यार बचपन से ही स्मार्ट था। अबे मेरी स्टोरी छोड़ो और अपनी स्टोरी सुनाओ। अबे क्या स्टोरी यार, हमेशा की तरह किस्मत की बैंड बजी हुई थी। आगरा से सोचा कि दिल्ली में आके म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, फिर भैया यहाँ आके पता चला कि भाई सिर्फ अमीरों के बिस्तर से निकलते हैं सपने और गरीबों के बिस्तर से निकलते हैं पूछो क्या? क्या? खटमल। गरीब आदमी। अबे गरीब आदमी ना, यहाँ के ना हम लोगों ने बहुत काम ढूंढा, तो काम तो मिला, काम के साथ साथ रहने को घर भी मिल रहा था। हाँ। बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि सेठ जी ने नौकरी देने से पहले हमारे साथ ये शर्त रखी कि भैया सिर्फ उसे नौकरी मिलेगी जो शादीशुदा इंसान है। अब हम थे नहीं शादीशुदा, तो हम इसको ले आए, इसे अपनी बीवी बना ली, बन गए शादीशुदा, और इसी बहाने काम मिल गया यार। वाह यार क्या बात है, तुम दोनों की कहानी ना बिल्कुल फिल्मी है। हाँ। वैसे यार मुझे स्कूल के जमाने से ना पूरा यकीन था कि तुम दोनों का कुछ नहीं होगा, और देखा मैं बिल्कुल ठीक था। ओ भाई अस्सी, एक बात बता, तू यहाँ क्यों भटक रहा है? तुझे अमेरिका से लात मार के भगा दिया क्या वहाँ? ओए पिंटू, जबान संभाल के बात कर तू। तुम लोगों की तरह ना फुकरा नहीं हूं मैं। ओह। हाँ, अमेरिका में ना बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। और तुम्हें पता है, वो तो मेरी मम्मी है ना जिद करने लगी कि बेटा शादी ना इंडिया में होनी चाहिए, बस इसलिए लड़की देखने आया हूं इंडिया में। तुझसे कौन शादी करेगी? ओए ओ लंबू, मिस्टर तंबू, तुझे पता है अमेरिका में ना मेरी 8-10 गर्लफ्रेंड है, गोरी गोरी। क्या बात कर रहा भाई? हाँ। तेरे जैसे कि 8-10 गर्लफ्रेंड? भाई मुझे लगता ना अमेरिका की लड़कियां बड़ी भोली हो रखी है। कैसे? अब जब तेरे जैसे लड़के की 8-10 गर्लफ्रेंड हो सकती घटिया आदमी की, तो फिर भोली होंगी ना। मैं तो कहता हूँ अगर मैं पहुंच जाऊँ तो एक ही दिन में 150 सेट हो जाएंगे अपने से, तो अपने तो स्टाइल निराला ही है। ओ पिंटू, बीड़ी के कारखाने के मजदूर, कमस दांत मत दिखा ज्यादा। बेटा सुन, फिलहाल ना मैं यहाँ पे लड़की देखने आया हूँ, बस यार लड़की मिल जाना अच्छी सी घरेलू, तो मेरा काम बन जाएगा। सुनो, तेरे जीजू को जाने का आइडिया मिल गया, और इस आइडिया में गुलाटी मारेगा ये बंदर है। लीलू आइडिया बता, जल्दी बता। अरे मेरी जान, देखती जा अपनी बहन का टशन। हाँ, लीलू की टशन वाली सेल्फी। सुन करो, नींद सी ना आ रही मुझे, मतलब अंदर को चल सा रहा है। गैस हो गई होगी इलायची के पापा, और चल क्या दौड़ रहा होगा, इसलिए कहती हूँ रात को ज्यादा खाना मत खाया करो। अरे वो बात ना कर रहा हूँ, समझ ही ना रही है तू। मैं ये कह रहा हूँ, सुन, अगर इलायची इस साल भी 11वीं में पास ना हुई तो उसे घर पे थोड़ा ही बिठा के रखेंगे, उसकी भी तो कहीं ना कहीं शादी करेंगे हम। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो इलायची के पापा। मैं ना छटंकी भैया से बोलती हूँ कि वो आसपास बात चलाए। चुप रह तू, बात कर रही है बेकार की। मुझे ना करनी है चोर चक्कों के अपनी लड़की की शादी। दहेज में वो मांगेंगे गोला बारूद और पिस्तौल। अरे मैं ढूंढ लूंगा अपनी लड़की के लिए कोई लड़का। बात कर रही है तू भी बेकार की। कर लेना बुराई मेरे भाई की, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे तू क्यों आया है यहाँ पे? कुछ ना जीजा, हिचकी आ रही थी तो हमने कहा कौन कम बखत गाली दे रहा है हमें। तो यकीन न मानोगे तुम, जैसे ही तुम्हारा नाम सोचा हिचकी बंद। खैर
पूछने आए थे हम, कोई काम था हमसे? क्या बात है, छटंके को कैसे याद किया? सन, मेरे हाथों में खुजली हो रखी है, अब बोल। देखो जीजी, एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, चुप करा लो इस कम वक्त तुम्हारे को, वरना सुबह सुबह इसके लिए हमारे दिमाग में बहुत अच्छी बात आई थी, हम बताएंगे ना, साफ सी बात है, छटंकी ना बताएगा ही नहीं फिर। अच्छा, तूने सोची थी मेरे फायदे की बात? बिल्कुल। तू पहाड़ से कूदने वाला है? अरे चुप चुप बोलो ना इलायची के पापा, 2 मिनट चुप रहो ना। देखो तो सही क्या बोलने वाले। छटंकी भैया बोलो ना, क्या बात है? जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, कितना गल्ला आता है रोज का तुम्हारे पास में? कोई फायदा है ऐसे रखने का? है बैंक में सीमेंट लगा रहे हो पैसे को। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान आया है बिजनेस का, बात को मान लो। 1 महीने में अगर डबल ना करवा दिया पैसा तो छटंकी नाम बदल दिया हमारा। तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं हम तो। तू बताएगा मुझे बिजनेस प्लान? बिल्कुल बनाएंगे साहब। अरे जिस आदमी को मैंने अपनी अलमारी में से वो अठन्नी चुराते देखा है, वो बताएगा पैसा कैसे डबल होगा। बात कर रहा है बेकार की। अबे सन, मेरी बेटी जो है जवान हो गई है, अब मुझे उसकी शादी करनी है। मुझे बेकार के कामों में पैसा ना लगाना है। जा जा जा, यहाँ पे जा। फायदे की बात समझ में ना आती आदमी को। पापा, हाँ बोल। मुझे ना आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोल बोल, बता। मैं ना आपकी थोड़ी टेंशन कम कर देना चाहती हूँ। अच्छा, अरे वाह, कितनी अच्छी है। टेंशन का मतलब मैं समझ गया, इस बार तू 11वीं में पास हो जाएगी है? नहीं नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग को मेरी शादी की बड़ी टेंशन लगी रहती है ना, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त है, वो लड़का NRI होना चाहिए। अरे तूने तो मेरे मन की जो है। लो सेल्फी। तूने तो जो है मेरे मन। सेल्फी। तूने जो है, लो। तूने तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं ये कह रहा हूँ, बस इलायची, अब मैं जो है तेरे लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा NRI लड़का ढूंढ लूं बस, जिससे तू विदेश में जाकर रहे और आराम से रहे। जी पापा, जैसा आप बोले। वैसे भी आज तक मैंने क्या आपकी कोई बात टाली है? अब चल सुनो, मुझे शर्म आ रही है। जल्दी चल 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 चल। पहली बार शर्म आ रही है। हे भगवान, बस एक बढ़िया सा लड़का NRI इलायची के लिए ढूंढवा दे। सही बात है। हाँ भैया, मंगीलाल, चाशनी तैयार हुई कि नहीं है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। साहब जी, मैं भी कुछ पूछना चाह रही हूँ। पूछ ले। ये जो आप पनीर के साथ कुश्ती लड़ रहे हो, इसकी कोई खास वजह, या सुबह से दुश्मनी निकालने के लिए कोई मिला नहीं? अरे मंगीलाल, तू समझता नहीं है ना, तेरी प्रॉब्लम ये है। तो ये ना, पनीर के साथ में कुश्ती नहीं लड़ रही हो, तो पिंकी जी रसगुल्ला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रसगुल्ला गोल गोल। चाशनी तैयार हुई कि नहीं? दिखा, गाड़ी है कि नहीं? ये देखिए। अरे अभी पतली गाड़ी कर इसको यार। तो तू ही बना लेना बे बावर्ची। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपके जैसे चाशनी ना बड़े बड़े बावर्ची नहीं बना सकते, तो फिर मैं क्या बनाऊंगा, ये बोल रहा था। साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि ये जो आप रसगुल्ले बना रहे हो, ये कुछ खुशियों में बना रहे हो? ये वो है ना अपनी वो पिंकी जी की जो छोटी वाली साली है ना। हाँ, वही मिनी स्कर्ट वाली। हाँ, वो जो है ना, वो आजकल सलवार सूट भी पहनने लगी है। बात करिए, उसका बर्थडे आ रही है ना, तो उसने पिंकी जी से रिक्वेस्ट की कि देखिए जीजू, मेरे लिए कुछ रसगुल्ले बना दीजिए ना। तो बस पिंकी जी रसगुल्ले बनाने में जुट गए। अच्छा मंगीलाल, पिंकी जी जाएंगे ससुराल। बर्थडे है भाई, बर्थडे है साली का,
तो तू पीछे से संभालियो यहाँ पे सब कुछ। अरे सर आप चिंता ना करो, मैं तो आपसे अच्छा संभालूंगा। देख मंगीलाल, वो तो ना होगा तुझसे, तो ऐसा ट्राई भी मत कर, यूं ही मत बोलते रहा कर कुछ भी। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे पुष्पा, वो पिंकी जी का बैग रेडी करके रखा ना, वो ले आ जल्दी से। वाह परफेक्ट है सर। चलो जीजा जी के साथ खेलने का वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले अपने आप को निहार तो लो, सब ठीक तो है ना? हाय हाय, नजर लग जाएगी मेरी ही। कलर टिक्का। अरे नहीं। जैसी जी, जैसी जी, जैसी जी, जस। यो ब्रो, शी इज कॉलिंग मी। मुझे इलायची जी बुला रही है यार। तो क्या करूं मैं, बैंड बाजे बजाऊं? यो जैसी जी, जरा नीचे आइए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। हाय। जैसी जी जरा संभाल के, चोट ना लग जाए। वो क्या नहीं, सीढ़ी बड़ी कातिल है, कई लोग को घायल कर चुकी है। इलायची जी, आपने मुझे याद किया? जी मैंने नहीं, इस लस्सी ने जस्सी को याद किया। पीजिए ना। थैंक यू सो मच। इलायची जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। क्या मैं आपको इल्लू जी बुला सकता हूँ? जी शौक से। पीजिए ना। हाय, आपकी शक्ल ना बस उस बिल्ली जैसी लग रही है जिसने अभी दही हांडी में से मुंह मारा हो। लग के आपके थोड़ा सा लस्सी लग के जरा पोंछ दो। बस हो गया साहब, हो गया। ओके बाय। यार ये जस्सी तो बहुत बड़ा वाला निकला भाई। देखना ये बिलौटा तेरा दूध और मलाई दोनों चाट जाएगा। भाई चुप रहे यार, एक तो पहले ही नहीं समझ आ रहा कि ये इस ब्रेड पकोड़े में इलायची जी को क्या दिखा है, पता नहीं क्यों भाव दे रही है। अरे कुछ नहीं, तू कहे तभी फोड़ दे थाले को। गुस्सा आ रहा, तू चिंता ना कर, मैंने बहुत पटकाए थे बचपन में। अरे यार शांति रख, हाथापाई नहीं करनी हमें। उसे ऊपर आने दे, प्यार से समझाते हैं, वरना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और सेठ जी को सारी असलियत पता चल जाएगी कि तू बूबू नहीं है, तू एक आदमी है। तू समझा ले, नहीं तो फिर हम उठा के फेंक देंगे इसे नीचे। चुप शांत रह। यार तेरा भाई तो गया काम से, अब नहीं बचेगा। अबे तूने लस्सी पी है, भांग नहीं बचेगा। क्या बात कर रहा था तू इलायची जी से? यार इल्लू जी इतने प्यार से मेरी तरफ देख रही थी, लग रहा था कि अभी मेरे गालों पे। अबे ओए, तेरा गाल ना मैं बजाऊंगा, बता रहा हूं मैं तुझे। दूर रहे, हमारे सेठ जी की बेटी है वो, दूर रहे उनसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, भूल जाऊंगा कि तू मेरा वीरा है, समझा? यार यार तू इतना ओ वीरे, इतना नाराज क्यों रहा यार? मैं तो अपनी बीवी ढूंढने आया था, बीवी मिल गई यार मुझे। और तेरे पास तो अपनी बीवी है ना, तू उस पे ध्यान दे। पर यार मेरा भी घर बस जाने देना यार। क्यों? साले फालतू की बात करेगा, तेरे बालों में आग लगा दूंगा। अरे अरे यार समझा? सुन, बकवास बंद कर, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल ले। होटल में रहे, रोड पे रहे, गटर में रहे, शौचालय में रहे, हमको कुछ लेना देना नहीं है। तू बस निकल ले यहाँ से, समझा? इससे पहले कि मेरा माथा घूम जाए। अरे निकल ले। पंचम यार मेरी बात तो सुन यार। सोच, अगर मेरी इल्लू जी से शादी होगी ना, तो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोटे मोटे गोरे गोरे बच्चे होंगे, तो तेरे कंधे पे बैठेंगे और प्यार से बोलेंगे तुझे मामू मामू। तेरी तो रुक, तेरी तो साले अब मैं करूंगा इसकी तो। साले दोस्त नहीं, तो दोस्ती के नाम पे धब्बा है, पाखाने का डब्बा है। चल
चप्पल मारूंगा साले, कभी शक्ल मत दिखा दियो अपनी, बाल जला देंगे। साले पंचम, जितना जलना है ना उतना जल ले, लेकिन वो दिन दूर नहीं है बेटा जिस दिन तू मेरी शादी में ना टेबल और कुर्सियां लगाएगा और मेहमानों को बोलेगा, आइए आपका शादी में स्वागत है, आइए आपका शादी में स्वागत है। ए, ये पकड़ साले, आस्तीन के सांप दोबारा दिखा तो गोली मार देंगे। भाग यहाँ से, चल। दोस्तों, मैं क्या सोच रहा था कि इस साल इलायची को तुम्हारी भाभी बना ही दूंगा। मतलब इस साल मैं उसे 11वीं पास करवा ही दूंगा, पक्का जुगाड़ लगवाया मैंने। हाँ ओए ललित अंकल। अबे ओए, हाँ ठीक है, तू तो तैयारी कर मेरी और इलायची की शादी की, कन्यादान करना है तुझे उसमें। प्यार नाम की भी कोई चीज होती है, दिल से चाहती है मुझे, नींद में भी आवाज दो चली आएगी, देखना है। इलायची, इलायची, इलायची। अबे वो पपलू, जमीन के अंदर दबी हुई शकरकंदी, तेरे साथ वो लंगड़ी टांग भी ना खेलेगी, बात करता है। संजू, इलायची, संजू, इलायची, संजू। इलायची। क्या हुआ इलायची, कुछ बुझी सी लग रही हो। अबे वो बैंड मास्टर, वो इलायची है, कोई ट्यूबलाइट नहीं कि जलेगी बुझेगी। इलायची बोलो क्या हुआ, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा, फोड़ दूंगा किसी को भी। ललित अंकल। यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स। लल्लू, पापा ने मेरी शादी फिक्स करा दी है। क्या? हाँ, वो भी एक NRI लड़के से। क्या? हाँ, वो भी जबरदस्ती। क्या? क्या कह रही इलायची, कहते कि ये झूठ है। काश ये झूठ होता, लेकिन ये सच है। मेरी शादी होने वाली है। पता है, मैं तो सोचा था कि चांदनी चौक के किसी लड़के से शादी करूंगी जो मेरे स्कूल में पढ़ता हो। ललितन, आज अंकल मत बोलना। लल्लू, आई लव यू इलू। जो जिसकी मिठाई की दुकान हो, संजू, इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। जिसको बैंड बजाना आता हो। और इलायची कैसी है? शादीशुदा है और अपने बिजेंद्र के साथ घर बसा रही है। लेकिन देखो ना क्या हो गया है। चांदनी चौक मेरे लिए पराया होता चला जा रहा है, मैं क्या करूंगी। और अब तुम अपना फोन पे कनेक्टेड रहना मुझसे, और अपने भांजे के मुंडन पे अमेरिका जरूर आना। यो बेबी, एक बार देखी मैंने लड़की 4, उनको छेड़ा मैंने 5-6 बार। ओए, वो देखो, वो है NRI लड़का जो मुझे उड़ा के ले जा रहा है। देख लो ध्यान से उसे। मैं नहीं देख सकती, मैं रो दूंगी। दोस्तों, आपस में सर फुटबॉल तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस चूहे से निपटते हैं। चलो। जस्सी, अब बनेगी तेरी लस्सी और तुझे लगेगा कि जीजा जी ने तुझे बिलोया है।
अरे क्या कड़क आइडिया आते हैं मुझे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना तो मेरी नजर लग जाएगी। बाय गॉड इलायची तो कितनी अच्छी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। उनके भाइयों ने मुझे रास्ते में पकड़ा, मुझे पकड़ के धोया, उठा के बिठा के नीला के हर एंगल से मुझको धोया। यो 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 साले पंचम, एक लड़की के चक्कर में दोस्ती भूल गया। गुंडों से पिटवाया तूने मुझे। पंचम, अगर इस धुनाई का बदला नहीं लिया ना तो बेटा तू देख लियो, तेरी जिंदगी खराब कर देनी है। हाँ भैया, वो आपको मोबाइल फोन दिया था ना, वो वापस करिए ना, जो चलता नहीं था। जस्सी जी, अब कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है प्लीज बताइए ना। इल्लू, दर्द भी कंफ्यूज है कि कहाँ से आवाज लगाए। आई वॉज चीटेड, दंगल इन द कंबल। इजी 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 इल्लू, ब्रांड न्यू चोट है। मुझे तो लगता है ना कि आपसे किसी अपने ने दुश्मनी निकाली है। अपना ध्यान रखा कीजिए। पता है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जैसे हैंडसम और रॉकिंग एनआरआई से बड़ा जलते हैं। यो और भाई वीरे। और वीरे किवें? कैम बढ़िया। और वीरे, तूने बताया नहीं, तू इस तरफ आ रहा था वीरे हैं? अरे बताने वाली हालत में तो तब बताते ना। देखो ना, इतने स्वीटू से बंदे पे ना पता नहीं अपनी भड़ास निकाली है किसी ने। देखो ना, अब यहाँ पे इनका कोई है तो है नहीं, और फिर मैंने सोचा कि मैं ही इनकी मलहम पट्टी करने के लिए इन्हें बुला लेती हूँ। ओह गॉड। जस्सी जी, कैसा लग रहा है आपको अब तो जी ऐसा लग रहा है कि इसी वक्त ना ट्रक के नीचे आ जाऊं। कम से कम इसी बहाने आप मेरे पास रहकर ना मेरी दवा दारू, मतलब मेरी तबीयत वगैरह तो पूछेंगी आप। इल्लू। जीजा जी, अब आप ही फैसला कर लीजिए। मतलब इतना बड़ा घर होते साथे ये होटल में क्यों रुकेंगे भला? इनको मनाइए, पटाइए नहीं इनको जल्दी। नहीं नहीं इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो दरअसल देखिए ना, अब आपके पास अपना कमरा है, सेठ जी सेठानी जी एक कमरे में रहते हैं, ऊपर छत पे हम और बूबू रहते हैं, और ऐसे हॉल में सोएंगे अच्छा नहीं लगता ना। जीजा जी प्लीज, जगह दिल में होनी चाहिए, तो फिर घर से क्या फर्क पड़ता है? एक काम कीजिए पिंटू भाभी, आप हॉल में सो जाइएगा प्लीज। हाँ इलायची जी, हॉल में मच्छर बहुत है। ओ, फिर तो आपको भी बड़ी सारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, आप लोग धर्मशाला शिफ्ट हो जाओ और आप हमारे घर पे। अब मैं पापा से बात करके आती हूँ। ओके, अब बाय जस्सी जी। बाय इल्लू जी। यो यार, मुझे तो लग रहा है मेरा मामला सेट हो रहा है। साले, तुझे बोला था ना मैंने पहले भी, इलायची जी से दूर रह। हमारे सेठ जी की बेटी है वो, फालतू में दूर रह बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे तेरी दाल मखनी घुटने नहीं दूंगा मैं। अबे, जो मुझे लेग पीस दिख रहा है वो तुझे दाल दिख रही है। यही तो फर्क है तेरी मेरी सोच में, गरीब आदमी। चल बोला तो, इलायची जी के बारे में ऐसी फालतू बातें बोली ना तो मार दूंगा तुझे। एक बात बता, अबे जब मेरा और उसका कनेक्शन फिट हो रहा है तो तुझे करंट के झटके क्यों लग रहे हैं? बकवास मत कर, तू जानता है कि पिंटू मेरा क्या है, समझा? और दूर रह इलायची जी से, वरना वरना क्या कर लेगा तू? कल रात की तरह मुझे फिर से पिटवाएगा तू? हाँ, अबे मेरा नंबर बाद में आएगा, पहले ना तू अपने बारे में सोच, अपने बारे में। तेरी ये जो झूठ की दुकान है ना, अब इसको समेटने का टाइम आ गया है। अभी जाऊंगा सेठ जी के पास और तेरे बारे में सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर देखियो बेटा तू। हाँ, इल्लू तुझे ना कैसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। जा रहा हूं मैं।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।